महाराज, एक बड़ी पवित्र भूमि है जिसका नाम है नैमिषारण्य। थोड़ा ध्यान से कथा श्रवण करिए। जीवन में कई प्रकार के अरण्य बताए गए हैं। अरण्य का अर्थ होता है जंगल से। अरण्य माने जंगल। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 सौनकादिक ऋषि साधना के उद्देश्य से बैठ करके भजन कर रहे हैं। समग्र जगत में, समग्र पृथ्वी पर साधना के लिए सर्वोत्कृष्ट भूमि है नैमिषारण्य की। ध्यान से श्रवण करिएगा। साधना के लिए सर्वोत्तम भूमि है नैमिषारण्य की। क्यों है? आपको श्रवण कराता हूं। कभी आप में से कोई नैमिषारण्य गए? नाम तो सुना होगा नैमिषारण्य का, जो कि सारे पुराणों का उद्भव नैमिषारण्य की भूमि में ही हुआ है। 18 पुराण की पहली चर्चा सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाई। इस बार अभी जो पुरुषोत्तम मास निकला है, पिछले वर्ष अगस्त में था नैमिषारण्य पुरुषोत्तम मास, तो अष्टोत्तर श्रीमद्भागवत जी की कथा नैमिषारण्य में इस शरीर के द्वारा की गई थी। अभी जो आप लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में देखेंगे, पूर्व में वो नैमिषारण्य की कथा भी आपको वहां मिल जाएगी। अद्भुत भूमि है। एक बार 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी महाराज से पूछा, साधना के लिए पृथ्वी पर सर्वोत्कृष्ट भूमि कौन सी है? नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी को जाकर के पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें तो ज्ञान नहीं है। बाद में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को कहा, सरकार, सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कौन सी भूमि अच्छी जहां बैठ करके साधना की जाए। क्योंकि प्रत्येक भूमि से अपनी एक अलग ऊर्जा निकलती है। किसी घर में जाइए तो वहां बड़ा नेगेटिव ऊर्जा होती है, किसी के घर में जाइए तो बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा होती है। अभी जहां मेरा प्रवास है, हमारे प्रियात्मा पवन में ऐसी सात्विक ऊर्जा उनके घर की, बहुत आनंद। नए घरों में जाता हूँ तो मुझे पहले उस घर को बड़ा सात्विक बनाना पड़ता है, हवन करके उस घर को बंधन करके। लेकिन हमारे पवन जी का घर ऐसे लगता है पहले से ही मंदिर है क्या। बहुत सात्विक ऊर्जा, बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा है। प्रत्येक भूमि की अपनी एक ऊर्जा होती है। वही घर में बैठ के माला करिए मन नहीं लगेगा, मंदिर में करिए और ज्यादा मन लगेगा, किसी देव नदी के तट पे करिए और अधिक मन लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने श्री नारायण से पूछा, सरकार, साधना के लिए सर्वोत्कृष्ट भूमि कौन सी है? कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आज कथा के बाद सब संभाल लीजिएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा, सरकार, साधना के लिए सर्वोत्कृष्ट भूमि पृथ्वी पर कौन सी? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मीठी कथा है। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। बोले, पृथ्वी के जिस भूमि में जाकर के ये ठहर जाए उसको साधना के लिए सर्वोत्कृष्ट माना जाए। तो सुदर्शन भगवान नारायण ने जब छोड़ा तो सुदर्शन का एक पर्यायवाची नाम है निमि। जो उसके चक्र का जो अग्रभाग होता है, जहां से काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? निमि। बोले, जहां जाकर के ठहर जाए उसको साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान मानी जाए। तो सुदर्शन चलते हुए आए
और भारतवर्ष में प्रवेश किया। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में सीतापुर नाम के जिले में एक अरण्य में, एक जंगल में जाकर के वो ठहर गए और जहां जाकर के ठहरे उसी जंगल का नाम पड़ गया, उसी अरण्य का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय।